अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर डिफियन प्रोसेस को डिस्कस किया था, लेकिन हम लोग यही प्रोसेस को डिफियन इक्वियन की फॉर्म में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम लोग क्रीम पार्टिकल्स को कप ऑफ कॉफ़ी के अंदर डिफ्यूज़ करना चाहते थे। उसको डिफियन प्रोसेस के ज़रिए भी हम लोगों ने शो किया, और अभी हम लोग उसके लिए जो डिफियन इक्वेशन है उसको भी ड्राइव करेंगे, और ड्राइव करने के साथ अगर उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसकी मदद से भी इसको डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास हम लोग अगर हम लोग क्रीम मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूज़ करना चाहते हैं तो हर जगह के ऊपर उन मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी होगी उसको हम लोग रो एक्स वाई जी कोमा टी के लिहाज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स वाई जी वो पोजीशन होगी, और टी टाइम के लिहाज से, क्योंकि कंटिन्यूसली वो डिफ्यूज़ हो रहा होगा तो हर जगह के ऊपर डेंसिटी जो है वो चेंज हो रही होगी, और एक्स वाई जी चूँकि लोकेशन है और टाइम टी के ऊपर वो डिफाइन कर रही होगी। सिमिलरली डेंसिटी की हमें डेफिनेशन का पता है, वो मास पर वॉल्यूम होती है। इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट एनी पोजीशन एक्स वाई जी विद द पैसेज ऑफ टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड पी एक्स वाई जी टी की मदद से। और इसके अलावा जो डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी है उनको हम सेम इक्वेशन की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो थोड़ी देर तक हम लोग जैसे ड्राइव करेंगे वहाँ पे भी देखेंगे। अगर हम लोग पी आई जे के एन इज द अगर हम लोग इसको प्रोबेबिलिटी कंसिडर कर लें किसी भी पार्टिकल के पाए जाने की एक्स वाई जी साइड के ऊपर, और एट टाइम टी एन कंसिडर करें कि ये आपके पास लेटस है। लेटेस्ट के इस पॉइंट के ऊपर ये जो एक्स वाई जी पोजीशन है इस जगह के ऊपर पाए जाने की जो उसकी प्रोबेबिलिटी है एट टाइम एन, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पी आई जे के एन। On cubic lattice there are six neighbors, this side and this side. Consider these are the positive है, और अगर हम लोग इसकी नेगेटिव साइड्स को भी कंसिडर करें तो देन आपके पास टोटल 6 साइड्स होंगी जहाँ से ये मूव करता हुआ इस लोकेशन के ऊपर आ सकता है। सपोज पार्टिकल इस जगह के ऊपर अगर आता है तो वो या तो इस साइड से आ सकता है, या इस साइड से आ सकता है, या फिर इस साइड से आ सकता है। इसके अलावा जो दूसरी अदर साइड्स हैं जो कि 6 बाकी रिमेनिंग 3 इसके साथ कनेक्टेड होंगी। अगर आप यहाँ पे भी एक सेल क्यूब प्रेस कर दें, इधर भी कर दें, इधर भी कर दें और नीचे भी कर दें, तो इस कॉर्नर को आप पॉइंट के ऊपर टोटल 6 साइड्स होंगी जिनसे हम लोग मूव करके इस जगह के ऊपर आ सकते हैं। सो टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगी यहाँ पे फाइंड होने की एट साइड एक्स वाई जी, उसको हम लोग देखते हैं वो 6 नेबर्स की मदद से आ सकता है इस जगह के ऊपर। सो कमिंग टूवर्ड्स अगर हम लोग कंसिडर करें कि वो आई जे के एन जो कि एक्स वाई जी पोजिशन है एट टाइम एन, उस लोकेशन के ऊपर उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो चूंकि 6 साइडों से आ सकता है, तो इस वजह से उसको हम लोग 6 साइडों से आ सकता है, लेकिन वो आएगा ऑब्वियसली एक साइड के ऊपर। जिस तरह से डाइस को अगर जब हम लोग थ्रो करते हैं तो उसके ऊपर 6 साइड्स हैं, तो जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 के हिसाब से होती है। सिमिलरली अगर वो किसी एक लोकेशन के ऊपर 6 साइड से आ सकता है, तो उस जगह के ऊपर आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी एक साइड से वो 1/6 होगी। सिमिलरली अगर वो किन किन साइड से ऊपर आ सकता है, वो अलोंग एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसके अलावा नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली साइड से आ सकता है। और जब वो किसी प्रीवियस साइड से आ रहा होगा तो उस वक्त ऑब्वियसली टाइम -1 होगा। ये करंट टाइम है तो ये प्रीवियस टाइम होगा। सो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस प्रीवियस साइड, प्रीवियस टाइम, नेगेटिव एक्स एक्सिस प्रीवियस टाइम, या फिर वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस। ये वाली जो पोजीशन होगी वो उसकी प्रीवियस साइड होगी, जिनमें से किसी एक जगह से वो क्या करेगा, जंप करके इस लोकेशन के ऊपर आएगा। सो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट एट आई जे की पोजीशन वो होगी एट टाइम एन, वो 1/6 ऑफ दीज होगी।
अब हम लोग चाहते हैं कि इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये इधर चूँकि हमारे पास टाइम है n, तो हम लोग लेफ्ट साइड के ऊपर टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव अगर बनाना चाहते हैं तो ये n है। तो अगर हम लोग आइलर फॉर्म की तरफ जाना चाहें, तो अगर ऊपर हमारे पास एक ऐसी टर्म हो जिसमें n-1 हो और डिवाइडेड बाय t हो, डेल t हो, तो देन हम लोग इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फॉर दिस पर्पस हम लोग क्या करेंगे, अगर इस साइड में से n-1 टर्म को माइनस कर दें, अगर इक्वलिटी की लेफ्ट साइड पे माइनस कर रहे हैं तो हमें दूसरी साइड पे भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम लोग बैलेंस रख सकें इक्वेशन को। सो आफ्टर दिस ये आपके पास ये वाला जो डाटा है वो तमाम का तमाम स्क्वायर ब्रैकेट के साथ है और इसमें 1/6 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम लोग इस पैरामीटर को सम हो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ले जाएं, तो देन यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मसलन अगर हम लोग दोबारा इस फॉर्म में जाना चाहते हैं तो ये 1/6 जैसे इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा तो 6 से कैंसिल होगा, तो वापस हमारे पास वही फॉर्म आ जाएगी। बाकी इनके साथ तो जैसे ऊपर 1/6 है, इधर ही भी 1/6 होगा, ये 6 से कैंसिल होगा तो हमारे पास ऊपर ऊपर वाला ऑर्डर आ जाएगा। अब अगर हम लोग ये 6 प्रोबेबिलिटी 6 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ आई जे की पोजीशन एट प्रीवियस टाइम n-1 है, अगर हम लोग उसको 2 टाइम के लिहाज से माइनस कर दें, मसलन आई जे की n-1 2 टाइम ऊपर वाले इन दोनों में से माइनस कर दें, इन दोनों में से माइनस कर दें, इन दोनों में से माइनस कर दें, तो देन ये आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल फॉर्म बन जाएगी अलोंग एक्स एक्सिस, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल फॉर्म बन जाएगी अलोंग वाई एक्सिस, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल फॉर्म बन जाएगी अलोंग जी एक्सिस। और अगर अगर हम लोग सपोज कर रहे हैं कि हमारी लेटेस्ट की जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और अलोंग जी एक्सिस जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर लेटेस्ट है, मतलब उस डेल एक्स डेल वाई और डेल जी की जो स्मॉल चेंज है वो इक्वल है। तो देन हम लोग क्या काम कर सकते हैं, सपोज करें कि मैं इस पूरी इक्वेशन को क्या करता हूँ, डेल एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाता हूँ। ये क्यों करवा रहे हैं ये थोड़ी देर तक आप लोगों को समझ आ जाएगी, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनाने के लिए आपको इसके डिवाइजर में डेल एक्स स्क्वायर चाहिए, इसके डिवाइजर में डेल वाई स्क्वायर चाहिए, इसके डिवाइजर में डेल जेड स्क्वायर चाहिए। तो अगर मैं इस इक्वेशन को अगर इधर डेल एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो पूरी को क्या करना पड़ेगा, इधर डेल एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इस पूरे को डेल एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली अगर लेफ्ट साइड को मैंने टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव बनाना है, क्योंकि n और n-1 है तो ये चेंज इन टाइम है, बाकी पैरामीटर्स आपके पास सेम हैं, तो देन डेल टी से अगर डिवाइड कर रहे हैं, इक्वलिटी की एक साइड पे डिवाइड कर रहे हैं तो दूसरी साइड पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सो इक्वलिटी की दूसरी साइड पे भी हमने इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 1/6 है तो ये 6 इन डेल टी हो जाएगा, और ये डेल एक्स स्क्वायर चूंकि हमने इन तमाम को क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो जो लेफ्ट साइड है वो आपके पास टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव हो गया, और राइट साइड को अगर हम लोग इस डेल एक्स स्क्वायर को फर्दर डिवाइड कर दे इतने पोर्शन पे, सिमिलरली फिर उसके बाद इतने पोर्शन पे, फिर उसके बाद इतने पोर्शन पे, तो देन हमारे पास ये वाली जो चीज़ें हैं वो भी फर्दर कन्वर्ट हो जाएंगी। सो ये आपके पास टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव बन जाएगा। इस चीज़ को हम लोग सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू जी एक्सिस। अब डोंट कंफ्यूज कि यहाँ पे डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डेल वाई स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे डेल जी स्क्वायर होना चाहिए। तो हम लोग ऑलरेडी कह चुके हुए हैं कि डेल एक्स बाय डेल वाई जी जो है वो सेम है, इक्वल है। तो देन ये आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू वाई, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू जी, और ये आपके पास जो है फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा। अगर हम लोग इस पैरामीटर को डिस्पोज कर लें, इस पैरामीटर को डिस्पोज कर लें, तो यही इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। एंड ये जो डेल एक्स स्क्वायर, डेल वाई स्क्वायर, डेल जी स्क्वायर है, ये आपके पास रिफ्लेक्शन ऑपरेटर बन जाता है डेल स्क्वायर, और इसको जब पी के ऊपर अप्लाई करेंगे तो देन आपके पास यही फॉर्म आएगी। उसके बाद ये आपके पास पी का टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव है, और ये आपके पास डी कांस्टेंट है, और सिमिलरली डेल स्क्वायर रिफ्लेक्शन
कि डॉट प्रोडक्ट विद लैप्लासियन है, एंड पी आपके पास प्रोबेबिलिटी है। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो डेंसिटी और आपके पास प्रोबेबिलिटी है वो सेम इक्वेशन को फॉलो करते हैं, इस वजह से हम लोग प्रोबेबिलिटी की जगह के ऊपर डेंसिटी को प्लेस करवा सकते हैं। सो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। अगर हम लोग चूंकि ये डेल स्क्वायर लैप्लासियन है, ये आप इसके अंदर कंप्लीट लैप्लासियन के अंदर तीनों एक्स वाई जी डेरिवेटिव्स होते हैं। अगर हम लोग इसको सिंगल डायमेंशन में कन्वर्ट करें तो यही आपके पास एज इट इज रह जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल टी, और ये डेल की बजाय ओनली पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल एक्स स्क्वायर बन जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर गौर करें तो ये तीन डेरिवेटिव्स हैं, लॉन्ग एक्स एक्सिस, लॉन्ग वाई एक्सिस, लॉन्ग जी एक्सिस, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं। तो अगर वन डायमेंशन में होंगे तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे, जीरो, और यहाँ पे आपके पास सिंगल डेरिवेटिव बन जाएगा। सो इसको अगर हम लोग आइटरेटिव फॉर्म में लिखना चाहें तो चूंकि अभी हमारे पास सिंगल डायमेंशन है तो एक्स एक्सिस है, तो लेफ्ट साइड आपके पास टाइम के लिहाज से आइटरेटिव फॉर्म बनेगी, और राइट साइड के ऊपर आपके पास जो है अलोंग द डायमेंशन, यानी कि अभी एक्स एक्सिस है तो i+1 आई और आई सॉरी यहाँ पे -1 आएगा, और यहाँ पे और यहाँ पे भी -1 आएगा। टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, अब अगर हम लोग डेल टी को इधर मल्टीप्लाई करवा दें और इस साइड को दूसरी साइड पे ले आए तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये डी के साथ आपके पास क्या आ गया, डेल टी, और ये जो डेल एक्स स्क्वायर है वो इससे हट के यहाँ पे आ गया, तो ये तमाम पैरामीटर्स कांस्टेंट होंगे। इसी फॉर्म को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये नेक्स्ट टाइम है तो ये प्रीवियस टाइम होगा, अगर ये नेक्स्ट टाइम है तो ये आपके पास प्रीवियस टाइम होगा, और उस तरह से फर्दर इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी। सो जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, आइदर ये आपके पास वन डायमेंशनल है या टू डायमेंशनल है या थ्री डायमेंशनल है, तो इसका हमारे पास एनालिटिकल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम लोग इसके सॉल्यूशन को गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की मदद से सॉल्व कर पाते हैं। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो इस चीज़ के इक्वल है, हमें इस चीज़ की डेरिवेशन के लिए नहीं जाने की ज़रूरत है, आपने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर ज़रूर पढ़ा होगा। सो दिस सॉल्यूशन सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल, यानी कि ये जो गॉसियन फंक्शन है, ये इसका जो सॉल्यूशन है वो अबव डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब इसमें ये जो आपके पास सिग्मा है दैट इज इक्वल टू दिस, और जब हम लोग इसके ग्राफ्स की तरफ जाते हैं तो देन जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास उसका ग्राफ प्लॉट करें अलोंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसका ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिकल लाइन, वो आपके पास सिग्मा कहलाएगा, और बेसिकली ये जो चीज़ होगी, जैसे जैसे ये हमारा क्रीम जो पार्टिकल होंगे वो कॉफ़ी के अंदर डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएंगे, ये जो सिग्मा की वैल्यू है वो इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगी। मसलन पहले ग्राफ ये आया है तो सेकंड स्टेप के अंदर सेकंड टाइम के ऊपर आपके पास, जैसे यहाँ पे फर्स्ट ग्राफ अगर ये है तो सेकंड टाइम के ऊपर क्योंकि पार्टिकल कुछ डिफ्यूज़ हो चुके होंगे तो आपके पास ये वाला ग्राफ आएगा, और इस केस में जो सिग्मा होगा वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर चुका होगा। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर सपोज करें t इज इक्वल टू 0.1 के ऊपर कुछ और पार्टिकल डिफ्यूज हो चुके होंगे, तो ड्यूरिंग दैट जो आपके पास ग्राफ होगा वो इस फॉर्म का होगा, और इस केस में आपके पास अगेन सिग्मा की वैल्यू क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। और अगर आप लोग इसके फार्मूला में देखें तो इसमें 2 और d कांस्टेंट है, जबकि t आपके पास जो है वेरी कर रहा है, तो t की कंटिन्यूसली वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो डेफिनेटली सिग्मा भी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। और जब हम लोग डिफ्यूजन की बात करते हैं तो जब पार्टिकल डिफ्यूज हो रहे होते हैं तो देन फर्स्ट स्टेप के ऊपर अगर इनिशियल स्टेट है तो देन सपोज करें आपके पास ग्राफ ऐसा है, सेकंड स्टेप के ऊपर कुछ पार्टिकल डिफ्यूज हो चुके होंगे,
तो ये वाला ग्राफ होगा सेकंड स्टेप। और मज़ीद अगर आइट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो देन ये ग्राफ कंटिन्यूसली ज़ीरो लाइन को अप्रोच करेगा, लेकिन एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं होगा। सो जैसे जैसे ये पार्टिकल डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएंगे, ये आपके पास ग्राफ आना शुरू हो जाएगा। और हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे पार्टिकल डिफ्यूज़ होंगे तो फाइंडिंग द पार्टिकल एट एनी पोजिशन बेसिकली डिफाइन द probability at that लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे जैसे हम लोगों ने इनिशियली क्या किया था, कप के अंदर क्रीम पार्टिकल्स को इंड्यूस किया था, तो वो सपोज करें किसी एक लोकेशन के ऊपर था, और जैसे ही हम लोगों ने चम्मच की मदद से उसको या लूप की मदद से उसको हिलाना शुरू किया, तो जो क्रीम पार्टिकल्स थे वो कॉफ़ी पार्टिकल के साथ या मिल्क के साथ वो डिफ्यूज़ होना शुरू हो गए। जैसे जैसे डिफ्यूज़ होते गए तो जो उसका कॉफ़ी का ऑर्डर था उसमें डिसऑर्डरनेस क्रिएट होना शुरू होगी। मतलब उसका जो ओरिजिनल था, जो प्योरिटी थी, वो इम्प्योरिटी में कन्वर्ट होना शुरू होगी। जैसे जैसे उसके अंदर डिसऑर्डरनेस आता जाएगा, उसकी डिसऑर्डरनेस उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो उसके अंदर डिफ्यूज होता जाएगा, उसका डिसऑर्डरनेस इंक्रीज करता जाएगा। और इंट्रोपी हम लोगों ने कहा हुआ है कि वो डिसऑर्डरनेस है किसी भी सिस्टम के अंदर। तो इनिशियल स्टेट के अंदर उसका डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होगा, मतलब इंट्रोपी इंक्रीज होगी। और एक स्टेज आएगी और जैसे जैसे वो ये इंट्रोपी उसकी इंक्रीज होगी तो उसकी मुख्तलिफ लोकेशन के ऊपर एक से ज़्यादा पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे मतलब डिफ्यूजन जैसे जैसे इंक्रीज करती जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट एनी पोजीशन वो मोर देन वन पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी। और एक स्टेज आएगी इंक्रीज करते करते तकरीबन सारी लोकेशन ऐसी बात जाएंगी जब वो इस अराउंड इस लोकेशन के ऊपर जब एंट्रोपी कांस्टेंट हो रही होगी, तो तब ऐसी सिचुएशन होगी कि हाँ, तकरीबन 99% जो पोजीशंस होंगी उनके ऊपर मोर देन वन पार्टिकल्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अराउंड जीरो होगी। मैक्सिमम वहाँ पे वन पार्टिकल ही होगा। सो अगर हम लोग इस ग्राफ को समराइज करें तो हम लोग कह सकते हैं कि जैसे जैसे कॉफ़ी के अंदर डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होगा, जैसे जैसे डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होगा तो उसके किसी भी लोकेशन के ऊपर मोर देन वन पार्टिकल्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, वन की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही मोर देन वन पार्टिकल्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वन होगी तो देन जो इंट्रोपी होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कंटिन्यूसली कांस्टेंट ही रहेगी। और 99% इस वजह से कहा क्योंकि ये रैंडम प्रोसेस है, तो इस वजह से बहुत सी लोकेशन, अगर सपोज करें 1000 लोकेशन हैं तो 1000 में से एक दो लोकेशन फिर भी ऐसी बात जाएंगी जहाँ पे वो मूव करता हुआ पार्टिकल एक से ज़्यादा लोकेशन के ऊपर आ सकते हैं। सो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ग्रुप के अंदर ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं कि सर इस वीडियो के इस पॉइंट के ऊपर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं डेफिनेटली उसको रिपीट कर दूंगा वॉइस नोट की फॉर्म में। सो अगर कोई मसला हो तो आप लोग ज़रूर पूछ लें। अपने आप को सेफ रखें, दूसरों को भी सेफ रखें। स्टे होम। अल्लाह हाफिज़।